ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 किया था, जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया था बाय यूजिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस इक्वेशन, राइट। और इस इक्वेशन में टी इन्वॉल्व था, इस वजह से हमने डेरिवेटिव लिया था, डिफरेंशिएट किया था इसको विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी, डी बाई डी टी लिया था हमने, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में, आज वाली वीडियो में हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्ट नंबर 4 को, जिसमें हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है रेडिकल साइन 2x अपॉन कॉस x को विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में x इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है। इस वजह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे या इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x के साथ, तो हम लेंगे d बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पार्ट नंबर 4 वैसे ही लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, वी विल गोना अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, या अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में वेरिएबल x इन्वॉल्व है। तो मैं लिख लेती हूँ, अप्लाइंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, क्योंकि x पहले ही इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में। तो अब हम अप्लाई कर लेते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई करवाएंगे d बाई डी एक्स किसके ऊपर, एफ एक्स के ऊपर, इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स किसके ऊपर, होल के ऊपर, इस पूरे के ऊपर अप्लाई होगा, साइन 2x अपॉन कॉस x के ऊपर, कॉस x के ऊपर। ठीक है, इस पूरे के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, d बाई डी एक्स अप्लाई होगा। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ वाला तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स, जिसका मतलब यही है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ये वाले वेरिएबल के साथ। ठीक है इसका, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर रेडिकल आ रहा है। तो अब तो मेरे पास या तो ये है कि मैं इसको वो ही लॉन्ग टर्म के साथ सॉल्व करूँ कि 1/2 पावर बना दूँ, फिर 1/2 को बाहर फेंक दूँ, बेस पावर -1 कर दूँ, फिर डेरिवेटिव ले दूँ बेस का। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। हमने यहाँ पे शॉर्टकट भी सीखा था। शॉर्टकट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम लिख दें 1/2, 2 के साथ रेडिकल में ये एज इट इज़ वैल्यू लिखते हैं और फिर डेरिवेटिव ले लें सिर्फ उस बेस का। तो हम ये वाला आज शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स भी साथ में बता रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1/2 लिख लिया, इस 2 के साथ रेडिकल में पूरा आ जाएगा क्या, एक तो आ जाएगा साइन 2x अपॉन कॉस x, ये पूरा आ गया। ठीक है, अपॉन में, और बेस का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो d बाई डी एक्स ले लेंगे, रेडिकल में नहीं, सिर्फ बेस का, जो कि यहाँ पे क्या है, जो कि यहाँ पे है साइन 2x अपॉन कॉस x का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, हमने यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई किया है, और शॉर्टकट अब आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये शॉर्टकट तो आई गेस फर्स्ट क्लास में बताया था जब हम 3.3 डिस्कस कर रहे थे, राइट, एक्सरसाइज। अब तो हमारी 3.4 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 7 पर भी वॉच करें। जल्दी जल्दी करके हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके साथ फिर पूरे एमसीक्यूज़ भी करेंगे। एमसीक्यूज़ में कोई नई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ ये ही सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो अभी तक हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बहुत डिटेल में समझाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो एफ प्राइम एक्स तो सेम आ गया, इज़ इक्वल टू, ये वाला भी वैल्यू सेम आ जाएगी, 1/2 रेडिकल साइन 2x अपॉन कॉस x। ठीक है, ये तो सेम आ गया। अब इनटू, यहाँ पे होगी सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि डेरिवेटिव लेना है हमें उन दो फंक्शंस का जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं।
तो नीचे वाले टर्म का तो आप एज इट इज़ लिख के स्क्वायर ले लोगे, कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका आप स्क्वायर ले चुके हो आप उसको बाहर फेंक दोगे, तो कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन का, मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो क्या था, साइन 2x था। ठीक है, फिर माइनस की साइन लगा दो, जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको बाहर फेंक दो, और जिसका डेरिवेटिव नहीं ले चुके उसका डेरिवेटिव ले लो, मतलब कॉस एक्स का। ये हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास हमने कैसे सिंप्लीफाई किया है, बाय यूजिंग डिवीजन वाला फॉर्मूला। ठीक है, जब हमने पढ़ा था कि अगर हम डेरिवेटिव लेना है उन दो फंक्शंस का जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाले टर्म का एज इट इज़ नीचे लिखकर उसका स्क्वायर ले लो, फिर ऊपर उसी टर्म नीचे वाली टर्म को लिख लो और डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट फंक्शन का, माइनस की साइन जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको बाहर फेंक दो, और डेरिवेटिव ले लो उस टर्म का जिसका डेरिवेटिव नहीं ले चुके। तो ये हमारे पास डिवीजन वाला फॉर्मूला था। देखिए अब मुझे ये कैसे याद है, मैंने बिल्कुल रटा नहीं मारा, ये बिल्कुल प्रैक्टिस से आया है मुझे। तो अब ये बिल्कुल रट्टा नहीं है, ये प्रैक्टिस है, राइट। तो जब आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाओगे इन क्वेश्चन का, तो आपको भी बिल्कुल आसानी से ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और आगे चल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहले तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला तो दोबारा सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, एफ प्राइम एक्स सेम रहेगा। ठीक है, ये सेम ही रहा। ये भी हमारे पास सेम लिख लेते हैं, 1/2 रेडिकल साइन 2x अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये सेम ही रहा। मल्टीप्लाई करवा दें, अब देखो ऊपर क्या है, पहले कॉस एक्स था तो कॉस एक्स तो वो ही सेम रहेगा। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है 2x का, तो लो 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 भाई, ये आ गया 2 बाहर आ गया। ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2x हो जाएगा, कॉस 2x हो गया। ठीक है, और फिर हमारे पास है माइनस का साइन 2x सेम रहेगा, और डेरिवेटिव लेना है कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, यहाँ पे बल्कि आप ब्रैकेट भी लगा लो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा ना। ठीक है, माइनस का साइन एक्स आ गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में वो ही सेम वैल्यू आ जाएगी जो कि है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमने इतना सिंप्लीफाई किया, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी है, अभी तक कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं हुई हमारे पास यहाँ पर अप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहली बार यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन तो नहीं आएगी, लेकिन मल्टीप्लाई की साइन ज़रूर आएगी। ठीक है, ओ गॉड, ये रहा इरेजर। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने डॉट लगा दिया है। ठीक है, अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये ब्रैकेट एक्चुअली लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब मैं लिख लेती हूँ साइन 2x माइनस का साइन 2x और साइन x। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि अब हमें ट्राइग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यहाँ लगाने हैं, तो हम अब ये और इजी हो गया है क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो कि डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस के डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमने क्या फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास सेम आइडेंटिटी है और एंगल चेंज है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कॉस यू प्लस कॉस वी, तो कॉस आइडेंटिटी तो सेम थी लेकिन एंगल्स u प्लस वी चेंज था। हमने साइन u प्लस साइन वी, तो वो सारे फॉर्मूलाज थे हमारे पास। मतलब हमने कन्वर्ट किया था रूट्स को मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में।
वो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन थे और हमने उनको कन्वर्ट किया था मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास डबल एंगल के फॉर्मूले लगेंगे। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि sin 2x आ रहा है तो डबल एंगल है, cos 2x आ रहा है डबल एंगल है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे डबल एंगल के। तो अभी हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं।